खबरों को विस्तार देते हुए सबसे पहले बात कर रहे हैं उस चीन की जिनके विदेश मंत्री इस वक्त भारत में है। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से महत्वपूर्ण मुलाकात की। दक्षिण एशिया के लिहाज से यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। खास तौर से इससे पहले वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की थी। इस दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला भी किया। इस कदम को चीन की तरफ से दोस्ती का संकेत माना जा रहा है। हालांकि चीन क्या कर सकता है यह हमने पहले भी देखा है, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत के कदम दुनिया के नक्शे पर बढ़ते जा रहे हैं, आज की तारीख में चीन को भारत की जरूरत है। ऐसे में ये जो तस्वीर आई है वो चीन की तरफ से दोस्ती का संकेत दे रही है। लेकिन भारत अमेरिका के रिश्तों में जारी उतार चढ़ाव के बीच चीन की इस पहल ने कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अपने रणनीतिक दिमाग से चालबाजी भी कर रहा है। वांग यी का भारत दौरा बुधवार यानी कि आज 20 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसके ठीक बाद वो सीधे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लेंगे। ये बैठक चीन पाकिस्तान के ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यहाँ पर आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि वांग यी 20 से 22 अगस्त पाकिस्तान में रहेंगे और वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ छठे दौर की विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता होगी। इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि ये दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ाने, मूल हितों के मुद्दों पर समर्थन की पुष्टि करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है। इसके अलावा भारत की तरफ से चीन को मैसेज देने के सवाल पर माओ ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग बढ़ाने की इच्छुक है और उम्मीद करते हैं कि मतभेदों को उचित तरीके से संभाला जा सके। यानी ड्रैगन चीन जहां एक ओर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से हाथ मिलाकर फिर से अपनी चालबाजी का संकेत दे रहा है। ताइवान के मुद्दे पर भी चीन की यही चालबाजी चिंता का विषय है। दरअसल विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात के बाद चीन ने भारत के बयान को गलत तरीके से पेश किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत ने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। और वर्ल्ड वॉच में बात अब अमेरिका की। अमेरिका यानी व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के मकसद से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। इसके तहत पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था और अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस कदम को अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में पेश किया है। दरअसल प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए। उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ उठाए गए आर्थिक कदम भी इसी दिशा में है। वास्तव में अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर मजबूर हो। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की थी। वहीं इसी दिन कई बड़े यूरोपीय नेता भी ट्रंप से मिलने आए थे और सभी ने युद्ध को जल्द खत्म करने की दिशा में समर्थन जताया। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का उद्देश्य युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त कराना है। यह भी यहाँ पर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खास मुलाकात की थी अलास्का में, जिसकी तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे चर्चा हुई थी। लेकिन उस चर्चा के बाद जो तस्वीरें आई थी वो बहुत खास नहीं थी। पूरी चर्चा के दौरान जब 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो साफ तौर पर यह देखा गया कि पुतिन ट्रंप पर भारी पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बैठक को सकारात्मक बताया था। हालांकि कोई अंतिम समझौता
नहीं हुआ, यह भी बता दिया। वहीं अब व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट किया है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के मकसद से रूस पर दबाव बनाने की रणनीति से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। टैरिफ की विस्तृत जानकारी दे तो ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ है और 25% पेनाल्टी शामिल है जो रूस से तेल खरीदने पर लागू होती है। लिविट ने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से शुरू होगी। इन आर्थिक कदम का मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि युद्ध समाप्त हो। वास्तव में व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ने व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य देशों के संघर्षों को भी नियंत्रित किया। इस दौरान अमेरिका ने फिर सीजफायर का राग अलापा। लिविट ने दावा किया कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक संघर्ष को रोकने में अहम भूमिका निभाई, जबकि ऐसा नहीं है। भारत स्पष्ट कह चुका है कि सीजफायर भारत ने अपनी शर्तों पर किया। इन सबके बीच अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर भी, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को लेकर भी इनके बीच संघर्ष सुलझाने में अमेरिका की पहल शामिल रही है, ये कहा जा रहा है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा हुई है और इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर करीब 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदे जाएंगे। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच किसी भी तरह का सीजफायर तय नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि इतनी जल्दी सीजफायर संभव नहीं है, लेकिन अमेरिका का और यूरोपीय देश मिलकर इसके लिए काम करेंगे। रूस क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़पोरिज़िया जैसे क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन ये कह रहा है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। जेलेंस्की बिना किसी शर्त युद्ध विराम चाहते हैं और रूस को किसी भी तरह से यूक्रेन का दूसरा बंटवारा नहीं करने देंगे। नापाक पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं, जिसकी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जमकर धज्जियां उड़ाई है। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने इस दावे का सटीक जवाब दिया। पड़ोसी दुश्मन देश को आईना दिखा दिया भारत ने। भारत के कार्यवाहक राजदूत एल्डोस मैथ्यू पुनस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह साफ किया कि पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं है। वास्तव में पुन्नुस ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन हिंसा की थी, वो शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को अपहरण किया जाता है। तस्करी, जबरन विवाह, धर्मांतरण का सामना यहां पर अल्पसंख्यक महिलाओं को करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की न्यायपालिका इन अपराधों को मान्यता देती है और दोषियों को कड़ी सजा नहीं देती है। यहां पर साफ तौर पर भारत की तरफ से जोर देकर कहा गया कि यह विडंबना है कि वही लोग जो इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं अब न्याय के रक्षक बनने का ढोंग रच रहे हैं। उनका झूठ और पाखंड खुद सबके सामने है। सतत सामाजिक विकास संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पिछले साल ही अपहरण के 24,000 से ज्यादा मामले, बलात्कार के 5,000 मामले और हत्या के 500 मामले दर्ज किए गए। इनमें कई पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यक लड़कियां थीं जिन्हें जबरन शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। हालांकि दोष सिद्ध की दर 2% से भी कम रही। दरअसल भारत की तरफ से संघर्ष संबंधी लैंगिक हिंसा के खिलाफ जो कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनकी प्रस्तुतिकरण भी की गई, उन्हें भी सामने रखा गया। ये बताया गया कि भारत ने पीड़ितों को स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता और सुरक्षा तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ट्रस्ट फंड में योगदान देने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल था और 2017 में यौन हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ
स्वैच्छिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संयुक्त राष्ट्र के अभियान में महिलाओं की सुरक्षा और यौन शोषण के लिए लीडिंग ग्रुप का हिस्सा बन गया है। पुन्नुस ने बताया कि भारत की तरफ से 2007 में लाइबेरिया में पहली महिला पुलिस यूनिट तैनात की गई। संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला टुकड़ियों को भेजना भी जारी रखा गया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये टीमें स्थानीय समुदायों से जुड़ने और जेंडर सेंसिटिविटी के मुद्दों को हल करने में बेहद सफल रही हैं। पुन्नुस ने घरेलू स्तर पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत की तैयारियों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि $1.2 बिलियन का निर्भया फंड, इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 और जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी प्रणालियां भारत में लागू है। इसके माध्यम से पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक घरेलू रणनीति बनाई है, जो संघर्ष की परिस्थितियों में पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक सेवाओं और सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है। सच यही है कि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। भारत ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक हिंसा रोकने के अपने प्रयासों का पूरा ब्यौरा भी पेश किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत संघर्ष और हिंसा के खिलाफ सशक्त नीति अपनाए हुए है और पड़ोसी देश को आईना दिखाने में पीछे नहीं हटता है। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान भारत को लेकर सवाल जब करता है तो यह भूल जाता है कि जब वो भारत पर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसकी तरफ होती है। पाकिस्तान को यह समझना होगा। वर्ल्ड वॉच में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।